इलाज है। तेल ला के डंडे धर लियो, जितने बीजेपी के आवे उससे डंडा का स्वागत करो। ये हुंकार है किसान आंदोलन की, जो देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बना हुआ है। पिछले करीब 4 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो अकेले नहीं। कंडीला में हुई महिला किसान महापंचायत में सरकार के खिलाफ महिलाओं ने ऐलान जंग करते हुए कहा है कि धरती पुत्र की लड़ाई में वो अकेला नहीं है, अब उससे पहले देश की नारी शक्ति खड़ी है। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने जींद के कंडीला गांव महिला किसान पंचायत में पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब मुकाबला बराबर का होगा। साथ ही उन्होंने सरकार के सामने किसानों को लेकर 3 मांगे भी रखी। किसान महासम्मेलन आज हुआ है और हमारे 3 प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। सबसे पहला, जो 3 कानून सरकार लेकर आई है तीनों वापस हो। दूसरा, जो महिलाओं को किसान का दर्जा मिले। तीसरा, जितना भी सामान एसेंशियल जो चीज़ें ये लोग जो खरीदते हैं जिन किसानी में जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, दूसरी मशीनें हैं, इनके ऊपर 12% जीएसटी लगा हुआ है। वो जीएसटी सरकार वापस ले। खाद पे भी 5% जीएसटी लगाया हुआ है। किसान पहले से ही गरीब है, 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, उसके बावजूद किसान जीएसटी कहाँ से देगा। उसके बाद सरकार ऊपर से एमएसपी नहीं दे रही है। तो किसान जो आंदोलन 3 महीने से कर रहा है, आज ये महिला महापंचायत इसलिए की गई है कि हम बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार किसी पुगालते में ना रहे। किसानों ने ठान लिया है कि उनके अगेंस्ट जो 3 कानून सरकार लेकर आई है उनको वापस करे, तब ही हम दम लेंगे। उसके अलावा हम दम नहीं लेंगे, कोई समझौता कहीं नहीं होगा। आज महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं और ये जता दिया है कि हरियाणा की पहली किसान महिला महापंचायत इस बात का प्रमाण है कि आज इसके बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। वहीं इस दौरान पंजाबी कलाकार सोनिया मान ने भी सरकार के द्वारा लागू किए गए कानूनों को रद्द करने की मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार कलाकारों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वो किसान की बेटी है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी। वहीं महिला किसान नेता सुदेश गोयत ने सरकार के खिलाफ पूरे देश में महिलाओं को जागरूक करने का दम भरा। महिला पंचायत जो आज शुरू हुई है, इसको हम हर कोने-कोने में बांट के इसके हरियाणा के लिए देश के कोने-कोने में हम लेके जाएंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे। महिलाओं को गाँव-गाँव हम इसको आज जारी रखेंगे। आज अगर एक मजदूर भाई जाता है मजदूरी करने, उसको 500 रुपये मिलते हैं शाम को, और हमारी बहन जाती है तो उसको 300 रुपये। तो अगर दोनों बराबर सारा दिन काम करते हैं खेत में, तो उनको भेदभाव क्यों? 200 रुपये मेरी बहन कम क्यों ले रही है? जबकि मेरी बहन तो पीठ के ऊपर अपने बच्चे को बांध के फिर सिर पर तसला ले लेके वो ईंटें ढोती बर्तन ढोती है। उसको ज़्यादा देना चाहिए, उसको कम दे रहे हैं। और जो भेदभाव है बेटा बेटी में, जाति धर्म को हमने पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का चीज जगाना है। आज अगर हमारे देश में जवान और किसान 2 ही नारे चलेंगे, कोई हम किसी पार्टी का नारा नहीं लगाएंगे। और हम ये कहेंगे कि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, महिलाएं अपने हकों के लिए निकले जाएंगे। आज हमारे हरियाणा में कितने महिलाएं ऑफिस आना होता है, पंचायत होती है, तो उसके बाद भाई मेरी बहन में क्या योग्यता नहीं है, मेरी बहन क्या बोल नहीं सकती। तो मैं बहनों को वही कह रही हूँ कि अगर तुम्हें पद मिला है, तुम्हें गाँव ने चुना है सरपंच, तो तुम उसका पालन करो, तुम खुद आवाज उठाओ, तुम खुद जाओ सरकारी दफ्तरों में। तो जो बहनों के अंदर एक थोड़ा सा डर है कि मैं पुलिस थाने जाऊँगी तो मैं कैसे बात करूँगी, ये तो सभी महिलाओं से अनुरोध है कि खाना बनाओ, खाना खा के जाए। 3 महीने से ज़्यादा हो गए मैं टिकरी बॉर्डर पे लगातार अपने किसान भाइयों के साथ वहाँ डटे हुए हैं। महिलाओं की भूख हड़ताल भी टिकरी बॉर्डर पे मैंने शुरू कराई। 2 दिन हमें नीचे बैठ के भूख हड़ताल करनी पड़ी। तीसरे दिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हुई ताकि महिलाओं को भी मौका देना चाहिए इस पेज पर भूख हड़ताल करने का। 25 दिसंबर 2020 को मुझे टाइम मिला। अभी आप 11 महीने महिलाओं को बराबर का अधिकार तभी मिलेगा। अभी 50% हमारे ये चुनाव हो रहे सरपंच, उसमें 50% हमारी महिलाएं भाग लेंगी। और जो देश का सबसे बड़ा पंचायत घर है पार्लियामेंट, उसमें जब तक 50% महिलाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा। थाली बजाते
बजाते हैं। हरियाणा में एक है रिवाज, एक लड़का होने में थाली बजाते हैं। तो आज से मैंने अपनी बहनों से वादा लिया है कि आप सब भी जिसके घर में बेटी पैदा हो उस दिन आप थाली बजाना शुरू करें, अपने घर से शुरुआत करें ताकि हमें बराबर का हक मिले। हम अपनी बेटी को इज्जत दिलाना नहीं चाह रहे, फिर हम समाज से इंतजार करते हैं और उम्मीद रखते हैं समाज से कि समाज हमें बराबरी का अधिकार दे। तो हमें अपने घर से ही सुधार करना पड़ेगा, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना। देखिए, इतने 3.5 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए, सरकार के ऊपर कोई जू नहीं सरक रही। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जब वोटें लेने के लिए बारी होती है तो यही भीड़ के बीच में आप आते हो और वोट लेके जाते हो। और अभी इतने 250 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर बैठे, हमारी महिलाएं भी वहाँ पर जाके बैठी हुई हैं। जो बिल हमारे किसानों के लिए सही नहीं है तो वो आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? अब कितनी और किसानों को फेस करना पड़ेगा। आई थिंक तो ये रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया। अभी तो गर्मी भी आ गई सर्दी से, और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। देखिए, महिलाएं पहले दिन से संजोग दे रही हैं किसानी आंदोलन में और आगे भी देती रहेंगी। जब महिलाएं कुर्सी गिरवाएंगी, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते तीनों। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो जमाखोरी वाला जो एक्ट है, पहले क्राइम का था और ये क्राइम रहना चाहिए, एमएसपी फिक्स रहनी चाहिए। और महिलाओं का योगदान पहले दिन से भी था और आगे भी ऐसे इसी तरीके से रहेगा। जब तक ये रद्द नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। देखिए, कलाकारों को बहुत दबाया जा रहा था, ईडी का डर भी दिया जा रहा था। फिल्मों का भी मुझे बहुत सारा कहा गया कि फिल्में नहीं मिलेंगी, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की बेटी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहूंगी। मुझे फिल्मों की परवाह नहीं है। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते मैं इनके साथ बैठी हूँ और मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी। महिला महापंचायत के मंच को संबोधित करते हुए अभय चौटाला की पत्नी व इनेलो महासचिव सुनैना सिंह चौटाला बीजेपी और जेजेपी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि हम सब किसानों के साथ हैं, कानून वापस लेने के बाद ही वापसी करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन वोटरों ने आपको वोट करके वो गद्दी दी, आज आप उसी गद्दी से चिपके बैठे हुए। मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगी, हरियाणा में मैं 2 बातें जरूर बोल के जाऊंगी मेरी माताओं, मेरी ताई, मेरी बहनों को। अपना अपना हल्के की जिम्मेवारी ले लियो, अपना अपना हल्के के अगले है उनने देख लियो। बस वो क्या करेंगे, रोए ऊपर जाके मोदी की मामले में बैठे हैं, वो आप पे गिला के बिलते बार बार गिरना एक ही तरीका रहेगा अपने दौरे। वो क्या करेंगे भी जब आपकी फसल आ जाए और फिर डॉक्टर पे हमारे आपा के डॉक्टर दौड़ चले करें और रात का अंधेरे में वो खेत में पड़ जाया करें। पहली बार जब बड़े करे तो आपा हटक करके उन्हें दबा दिया। दूसरी बार वहां आ गए तो आपा क्या कहीं तो हिल गया और जब वो हिल जाए फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए? फिर उसका एक इलाज है, तेल ला के डंडा धल्लो फिराना है और फिर उसने काटो बार। यो नरेंद्र मोदी हिल गया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, सरकारी स्कूल बेच दिए, यो तो हिल गया। इसका एक ही इलाज है, तेल ला के डंडे धर लो। जितने बीजेपी जेजेपी के आवे ते उससे डंडा का स्वागत करो। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मान किया। कंडेला गांव की महिला पूनम रेहुडू ने कहा है कि ये महिला किसान महापंचायत का उद्देश्य सरकार को जताना था कि किसानों के इस संघर्ष में नारी शक्ति उनके आगे खड़ी है। नारी अब जाग चुकी है। नारी शक्ति एकजुट हो उसका, ताकि भी पहले बोले थे महापंचायत आदमियों के होते, लेकिन इस बार हमने ये सोचा भी महापंचायत मतलब नारी की करे, ताकि नारी से बहुत ज्यादा कुछ समझे भी। हमने अपने अपने काले कानून रद्द करवाने हैं, क्योंकि नारी पहले क्या था भी घर में रहा करती, कुछ काम नहीं करा। नारियों ने यह पता चल गया भी हमने अपना अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके आगे हमारा कोई चारा नहीं। फिर इसलिए हमने लुगाइया की एक महापंचायत बुलाई है, जो हमारी आज बहुत अच्छी कामयाब रही है। और हम के चावा के जो किसान है वो मारता आगे खड़े हो गए। हम चावा अभी किसान नेताओं तो पहले इब हम लेडीज खड़ी हो भी नारी शक्ति। तो कौन कौन आए थे, किस तरह का प्रस्ताव यहाँ पास किया गया? थी जो सोनिया मान जी, सुदेश गोयल जो बहुत अच्छी प्रवक्ता है, जो टिकरी बॉर्डर में 3 महीने से स्टेज संभाल रखी, जो बहुत अच्छी भी मैं तो बोलूँ उसके वजह से कोई समाज सेवक है। और एक जो सुनैना है जो सुनैना, और एक और थी सुदेश दैया जी आई हुई थी। हाँ। तो क्या उद्देश्य था, किस तरह का फैसले लिए गए? सिर्फ ये उद्देश्य था कि नारी शक्ति एकजुट हो सके, और कोई उनका मेन मकसद था भी अपने काले कानून अपने रद्द करवाने, सरकार माने या ना माने, लेकिन 2024 तक हमने काले कानून बंद
रद्द करवाने हैं ये। अच्छा, तो जब आपने मतलब महापंचायत का ये सोचा, हाँ। तो आपके जो गांव के लोग थे उनका क्या विचार? हमने ये बताऊं भी हमने आदमियों पे तो ये पूछा ही नहीं, क्योंकि हमारी लेडीज की एक अलग से कमेटी बनी हुई है और इसलिए हमने इस चीज़ के लिए बारे में कुछ भी दिमाग में कुछ ऐसी बात होगी भी नारी शक्ति को एकजुट होना है, क्योंकि ये भी महिला इसके इन चीज़ों के बहुत बाहर थी, इन चीज़ों को समझती नहीं थी। लेकिन हम जब हमने सोचा भी लेडीज़ को इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसा कम करेंगे, जब हमारे दिमाग में यह बात आई थी और हम शायद 28-29 तारीख को दिल्ली गए हुए थे। वहाँ पे हमने सोनिया मान जी से बात करी भी, महापंचायत बुला रहे, वो बोली ठीक है मैं जरूर आऊँगी। तो सुदेश गोयत भी इसके बिल्कुल हमारे विचार में बोली हाँ ये अच्छी होनी चाहिए पंचायत। तो मतलब आप अपने फैसले अपने आप में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कंडेला गाँव में अलग से कमेटी बन गई है, मतलब महिलाओं की। तो कंडेला गांव भी क्यों चुना? ऐतिहासिक धरती है। बस हम कंडेला से विलोम करते इसलिए कंडेला ही चुना हमने। हाँ। बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरुद्ध में कंडेला गांव में पहले 3 फरवरी को सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया था। उस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। उसी की तर्ज पर वीरवार को महिला किसान महापंचायत का आयोजन किया है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नारी शक्ति ने ऐलान जंग कर दिया है। अब इन महापंचायतों का प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।